ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। सो ऑफिशियली आज हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में कल हमने एक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था अबाउट मोड ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, कि जब भी हम बोरोइंग और लेंडिंग की बात करते हैं, जब भी हम मनी बोरो करना या अपने मनी को इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इंटरेस्ट। बिकॉज ऑब्वियसली इफ वन विल यूज मनी ऑफ अदर, the person has to pay cost of that, and that cost is known as interest. तो इंटरेस्ट पे कैसे करते हैं, कौन कौन से मोड इंटरेस्ट के हमारे पास अवेलेबल होते हैं, वो हमने कल बात किया था। इनिशियली टू टाइप ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब लिखना स्टार्ट करेंगे, एक एक टर्म को थोड़ा सा क्लियर करते हुए चलेंगे, मीनिंग लिखते हुए चलेंगे, एंड देन कैलकुलेशन की बात समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट, एक सेकेंड गाइस होल्ड कीजिएगा प्लीज। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इंटरेस्ट की। क्या होता है इंटरेस्ट, नोट करेंगे। इंटरेस्ट क्लियर आ रहा है ना पिक्चर आपको? ओके, द फर्स्ट फैक्टर इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो मैं मीनिंग लिखता हुआ चलूंगा, उसके बाद कैलकुलेशन तो हम देख ही लेंगे। इंटरेस्ट का मतलब है, इंटरेस्ट इज, नोट कीजिएगा, इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड बाय borrower. Interest is the price paid by borrower for the use of a lender's money. इंटरेस्ट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इंटरेस्ट वो प्राइस है जो एक बोरोवर पे करता है। किसको पे करता है, क्यों पे करता है? लेंडर, जिसने मनी लेंड किया है, उसकी मनी को यूज करने के लिए जो बोरोवर उसको एक प्राइस पे करता है, उसको कॉस्ट पे करता है, दैट कॉस्ट इज नोन एज इंटरेस्ट। दो पार्टी कोई भी ले लीजिए, दो पार्टीज हैं आपके पास, दो पार्टीज हैं कोई भी, इस पर्सन को, ए को मनी की रिक्वायरमेंट है, ये मनी की रिक्वायरमेंट के लिए बी के पास जाता है। बी इसे मनी क्या करेगा, बी मनी करेगा लैंड, तो बी विल बिकम, बी मनी करेगा लैंड और ए करेगा बोरो, तो बी विल बिकम लेंडर और ए विल बिकम बोरोवर। बी लेंडर होगा, ए बोरोवर होगा। अब आप इसमें चाहे लोन का कॉन्सेप्ट डाल दीजिए, इसमें चाहे इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट डाल दीजिए, बहुत क्लियर है। लेंडर दैट मींस अ पर्सन इज लेंडिंग हिज मनी, दैट मींस ही इज इन्वेस्टिंग हिज मनी। अब वो इन्वेस्टमेंट बैंक में होता है, इंडिविजुअल होता है, कहीं भी होता है, जो मनी देता है वो लेंडर है, यानी वो इन्वेस्ट कर रहा है। जो मनी ले रहा है, लोन ले रहा है, वो बोरोवर कहलाता है, यानी वो बोरो कर रहा है। बोरोवर लेंडर की मनी को यूज करेगा एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जितने टाइम के लिए लेंडर बोरोवर को मनी देता है, या यूं कहें बोरोवर लेंडर की मनी को यूज करता है। अब आप किसी और की चीज को यूज कर रहे हो तो उसको कुछ तो प्राइस पे करना पड़ेगा, तो आप जो उसको प्राइस पे करोगे, हियर डेफिनेटली बोरोवर विल पे प्राइस टू द लेंडर, और वो जो प्राइस बोरोवर लेंडर को पे करेगा, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट। आई थिंक इंटरेस्ट का मीनिंग बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। मालूम भी था हमें, इतना कुछ नया चीज नहीं है, लेकिन फिर भी मीनिंग के फॉर्म में यदि हम बोले, कोई हमें बोलेगा इंटरेस्ट का मतलब क्या है, तो वी कैन से मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट लाइक प्राइस पेड बाय द बोरोवर
for the use of lender's money is known as interest. Term number 2. Second term is principal. सेकेंड टर्म होता है प्रिंसिपल. प्रिंसिपल का मतलब क्या है? हमारे एग्जाम्पल पे यहाँ पे हमने बात किया कि यहाँ पे लेंडर ने 50,000 रुपीज सपोज बोरोवर को दिया. तो इनिशियली जो मनी लेंडर बोरोवर को लेंड करता है यानी इन्वेस्ट करता है, इनिशियली बोरोवर जो मनी बोरो करता है या लोन लेता है, दैट अमाउंट इज नोन एज प्रिंसिपल अमाउंट. उसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं. लिख लीजिएगा, प्रिंसिपल इज द इनिशियल वैल्यू. Principal is the initial value. Invested or borrowed. Invested or borrowed. ये हो गया आपका प्रिंसिपल का मतलब. इनिशियली डे वन पे जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया, या तो वो, या हम एक बोरोवर हैं तो जो मनी मैंने बोरो की है, लोन लिया है, दैट अमाउंट इज नोन एज प्रिंसिपल अमाउंट. थर्ड टर्म जो हम यहाँ यूज लेने वाले हैं वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोलते हैं? रेट at which interest is to be calculated. Rate at which interest is to be calculated, वो कहलाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट. जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस इंटरेस्ट रेट से, जिस रेट की कैलकुलेशन से आप इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, दैट इज नोन एज रेट ऑफ इंटरेस्ट. और जनरली हम ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करते हैं, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यूज करते हैं एनुअल. हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करते हैं, हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसीडर करते हैं, हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्लेन करते हैं, किसी को इन्फॉर्म करते हैं, वो हमेशा एनुअल होती है. उसके आगे आपको हमेशा पी ए लिखा हुआ होना चाहिए. पी ए इंडिकेट्स इट्स पर एनम. पर एनम मतलब पर ईयर इस रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगी. फोर्थ फोर्थ एंड फाइनल टर्म इज accumulated amount. Accumulated amount का मतलब क्या है? It is the final value of investment. It is the final value of investment, that is principal plus interest. ये हमारे पास चार टर्म्स हैं. इन चार टर्मोलॉजीज को हम यूज करके अपना पूरा कैलकुलेशन इस पर्टिकुलर चैप्टर यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर का सारा कैलकुलेशन परफॉर्म करने वाले हैं. इन चारों टर्म को हम सिंबल प्रेजेंट कर देते हैं. इंटरेस्ट इज डिनोटेड विद आई. प्रिंसिपल को हम डिनोट करते हैं पी से. रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आई से. और एक्यूमुलेटेड अमाउंट को हम डिनोट करते हैं ए से. इज इट क्लियर? ये चारों टर्म आपको क्लियर है तो मैं आगे की बात शुरू करूंगा अब कैलकुलेशन पे. इनमें से किसी पे भी कोई भी डिस्कशन आपको चाहिए, यू कैन आस्क मी.
Clear now? It is clear to everyone? All the four terms are clear to everyone? Fine. Okay, good. Now अब हम बात करेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? सिंपल इंटरेस्ट के बारे में लिख लेते हैं, कल हमने समझ तो लिया था, अब इसका मीनिंग भी लिख लेते हैं लैंग्वेज में। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट is the interest computed on, simple interest is the interest computed on the principal, computed on the principal for the entire period of investment, for the entire period of investment or borrowing, for the entire period of investment or borrowing, जो कल हमने बात की थी। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब आप सिंपली जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा किस पे कैलकुलेट करेंगे? हमेशा, चाहे कितने भी पीरियड का आपको बोरोइंग है, कितने भी पीरियड का लेंडिंग है, कितने भी पीरियड का इन्वेस्टमेंट है, ऑलवेज दैट इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल यानी इनिशियल अमाउंट, हमेशा हमारा कैलकुलेशन इनिशियल अमाउंट पे होगा। वहां जब इनिशियल अमाउंट पे हमारी हमेशा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है, हर साल जब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम इनिशियल अमाउंट के बेसिस पे करते हैं, तो हम उस टाइप ऑफ इंटरेस्ट को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। कैलकुलेट करेंगे कैसे? फॉर्मूला, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय टी। ए इज इक्वल टू पी प्लस आई, और वी कैन से और वी कैन से दैट्स ऑल। ये है फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड सारी कैलकुलेशन का। हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ सकता है? व्हाट वी आर सपोज टू कैलकुलेट। हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, टाइम पीरियड होगा, हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ सकता है। हमें मेच्योरिटी अमाउंट यानी एक्यूमुलेटेड अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ सकता है। हमें ये रिवर्स में इंफॉर्मेशन दिया होगा, हमें प्रिंसिपल कैलकुलेट करना पड़ सकता है। हमें सब कुछ गिवन है, इंटरेस्ट रेट मिसिंग है, हमें वो कैलकुलेट करना पड़ सकता है। एवरीथिंग इज अवेलेबल, हमें टाइम मिसिंग है तो हमें टी कैलकुलेट यानी टाइम कैलकुलेट करना पड़ सकता है। यहां पे जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने लिखी है मेनली हमारी दो कैलकुलेशन, और इसी से हमारा सब कुछ समझ में आ गया आपको। इंटरेस्ट, आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट, ऊपर मैंने इंफॉर्मेशन दी आई के लिए, इसका फॉर्मूला है पी इंटू आई इंटू टी। और जब भी हम आई की बात करते हैं तो याद रखिएगा ये आई डेसिमल में होता है, ये आई डेसिमल में होता है। आप डेसिमल में नए कैसे लेते हैं? डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो वो आई डेसी 10% का मतलब क्या है? 10% का मतलब क्या है? 10/100, आप उसे लिख सकते हैं 0.10। तो 0.10 जब आई मैं यहां लिख रहा हूं तो वो डेसिमल में लिख रहा हूं, आपको डेसिमल में नहीं लिखना है, डिवाइडेड बाय 100 कर दो, नो इशू। इसको शॉर्ट में आप PIT/100 लिख सकते हो। फॉर्मूला आराम से एक बार देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए, फिर डिस्कशन। अब सीधा क्वेश्चन, मैंने कहा ना चैप्टर बहुत सिंपल है, नाम है सिंपल इंटरेस्ट और एक्चुअली सिंपल है, कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है। तो पहले आप आराम से ये कैलकुलेशन पार्ट देख लीजिए, फॉर्मूला पार्ट देख लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन है पहले वो पूछिए, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, एग्जाम्पल स्टार्ट करता हूँ।
आई थिंक किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए इस पार्ट पे। नहीं है कोई डाउट? ओके, क्वेश्चन नंबर 1। Question is how much interest will be on? How much interest will be earned on rupees 2000 at 6% per annum simple interest for 2 years? How? Yes, yes, Ronit. Actually, it is that much simple. How much interest will be earned on 2000 rupees at 6% per annum for a period of 2 year at simple rate of interest? Interest calculate करना है. Interest is equal to principal multiply by I upon 100 multiply by time. Here, principal is 2000, interest is 6%, and time is 2 year. The result is 240. What will be the maturity amount or accumulated amount? A. A is P plus I. Correct. 2000 plus 240, 2240. एक्चुअली सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। नंबर 2, आशिका डिपॉजिटेड 1 लाख रुपीज। एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे उनमें मैक्सिमम क्वेश्चंस लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आशिका डिपॉजिटेड 1 लाख रुपीज इन हर बैंक for 2 years at 6% per annum simple interest. What would be the question? सुन लो मेरा बेटा. What would be the final amount she will get after 2 year? अभी मुझे कोई फॉर्मूला लिखने की जरूरत है? नहीं है ना जरूरत फॉर्मूले की? फॉर्मूलाज आर जस्ट अ फॉर्मेलिटी, कहीं जरूरत ही नहीं पड़ रही है। 1 लाख रुपीज, 6%, 2 year, interest will be 12,000 and maturity 1 lakh plus 12,000, 1,12,000। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूं। हार्दिक इन्वेस्ट हार्दिक इन्वेस्टेड रुपीज 70,000 in his bank at 6.5% simple interest. He received
85,925 after the term find out the period of investment. अब समझिए क्वेश्चन। हार्दिक ने 70,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5%। कितने पीरियड के लिए मालूम नहीं, लेकिन आफ्टर दैट पीरियड ही रिसीव्स 85,925। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से आप सारी इंफॉर्मेशन को सिंबॉलिकली प्रेजेंट कर दीजिए। योर प्रिंसिपल अमाउंट 70,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5%, maturity value accumulated amount 85,925, and fourth needed term time missing है, we have to calculate time. Anyone can suggest me how to calculate? बिल्कुल, कैसे? a minus p, a is equal to p plus I, so we can say I is equal to a minus p. So I is equal to 85,925 minus 70,000. That is 15,925. 15 ना? और हमने आंसर दे दिया मेरे को। वेरी गुड, चले देखते हैं। सो ये कैलकुलेशन समझ में आ गया कि इंटरेस्ट कैसे निकाला हमने। ए इज पी प्लस आई, पी मालूम था तो हमने आई कैलकुलेट किया, ए माइनस पी, इट इज 15,925। नाउ यूज फॉर्मूला ऑफ आई। अब आई का फॉर्मूला यूज करते हैं। आई इज इक्वल टू पी आई टी, ठीक है। 15,925 is equal to 70,000 6.5 divided by 100 multiply by t. Now mathematics, basic mathematics जिसको भी आता है इसका कैलकुलेशन करके फटाफट मुझे आंसर बताए। आरम का आंसर आ चुका है ऑलरेडी मेरे पास। पक्का? हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, T is equal to 15,925 multiply by 100 divided by 70,000 multiply by 6.5। देखिए मेरा थोड़ा सा हो सकता है आपको लगे कि आप स्टेप बाय नहीं जा रहे हैं। देखिए कुछ थोड़ा सा चीजें ऐसी हैं, फास्ट करने के लिए बेटर तरीका यह है कि आप इंडिविजुअल कैलकुलेशंस को मत करते चलिए, कि मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, 70,000 को 100 से डिवाइड करता हूँ, फिर मैं उसको 6.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देन मैं लेके जाके डिवाइड करूंगा। नहीं,
डू वन थिंग कि जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आपके फॉर्मूले की वैल्यूज को चेंज कर दीजिए। तो t इज इक्वल टू 15925 क्रॉस मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 70,000 डिवाइड में चला जाएगा और 6.5 भी डिवाइड में यानी डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो मेरे पास फाइनल वैल्यू ये आता है। अभी जो फाइनल वैल्यू आया इसको डायरेक्टली आप जैसे भी सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे सॉल्व करो, आपका रिजल्ट जल्दी आएगा कंपेरेटिवली। ठीक है, रिजल्ट 3.5 ईयर मुझे दो ने आंसर दिया है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, बाकी लोग मुझे आंसर दीजिए प्लीज। रोनित भी 3.5, आशिका से 3.5, मानवी से 3.5, जतिन से 3.5। व्हाट अबाउट हार्दिक बाबू, कहाँ हो? हार्दिक शायद आंधी में गुम हो गए। ओके, यस, आंसर इज 3.5 इयर्स। परफेक्ट, 3.5 इयर्स। बताइए कैसा लगा अभी तक? सिंपल है। सेव कर लें इसको। आज का डेट है 19 में, फाइल नंबर 1। डन। चलिए और देखते हैं क्वेश्चंस कुछ अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4। Arham deposited some amount for 7.5 years. Aram deposited some amount for 7.5 years at 6% simple interest. At 6% simple interest, and received 1,01,500 rupees. 1,01,500 rupees at the end of term. At the end of term. Calculate what he deposit. Calculate what amount Arham deposited. अरम बताओ भी क्या डिपॉजिट किया था, ऐसे ही बता दो यार। नथिंग इज गिवन, बस ये इंफॉर्मेशन है। सॉरी, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है भाई हमारे पास। पहले ले लेते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। आई हैव टी 7.5, आई हैव आई 0.06 और यू कैन से 6/100, आई हैव ए 101,500, P is missing, I is missing.
कोई मुझे गाइड करेगा? कैन नॉट कैलकुलेट, अरम ने गाइड कर दिया। कैन नॉट कैलकुलेट। एनीवन एल्स? यार अरम, वी कैन कैलकुलेट। आशिका ने गाइड किया हमें, वी कैन कैलकुलेट से। देखिए, a is equal to p plus I. Now replace I, p plus p I t. A is equal to p 1 plus I t. Now put the values. 1,01,500 p 1 plus 0.06 multiply by 7.5. आशिका ने आंसर भी दे दिया, वेरी गुड। व्हाट अबाउट अदर्स? शूट, जल्दी से। हार्दिक का आंसर भी आ गया, क्या बात है हार्दिक, स्पीड आ गई है। यस, बताओ क्या ख्याल है? लक्ष्मी से 70,000। यस इट इज। अरम डिड यू गेट इट? अरम ने भी आंसर दे दिया, सब ने आंसर दे दिया, वेरी गुड। रोनित कहाँ गए? रोनित ने आंसर नहीं दिया। बेटा अब तो 70,000 होना ही है। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक और देखते हैं अच्छा सा। A sum of 46,875 was lent out at simple interest, at simple interest, and at the end of 1 year 8 months, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ाया मैंने हल्का सा, 1 year 8 month, the total amount was rupees 50,000. Find rate of interest. लगाइए अपना दिमाग
और जल्दी से बताइए क्या कैलकुलेट करना है, वो तो हमने पता कर लिया, कैसे कैलकुलेट करना है, एनी आइडिया? बहुत इजी है यार ये तो। चलो आपकी कन्वीनियंसी के लिए कम करें, टाइम पीरियड को 1 ईयर 8 मंथ के प्लेस पे मैं अभी 2 ईयर कर दूं तो बता देंगे? 2 ईयर पे बताइए, फिर मैं 1 ईयर 8 मंथ पे लेना चाहूंगा इसको। देखिए करना क्या है यहाँ पे, शुड आई स्टार्ट? और आप लोग बता रहे हैं 4% आ रहा है, किससे किया, 2 ईयर से या 1 ईयर 8 मंथ? 1 ईयर 8 मंथ से 2%, 4%? मतलब मैं चाहूं, आप चाह रहे हो कि मैं इसको 1 ईयर 8 मंथ कर दूं? चलो बढ़िया यार। ओके लेट्स सी, ए इज इक्वल टू आई प्लस पी, पी इज अवेलेबल, फैक्ट्स लिख लेते हैं पहले सारे। सोल्यूशन करने का तरीका क्या रहेगा, पी 46875 टाइम 1 ईयर 8 मंथ। देखो टाइम हमें जो लेना होता है वो हमेशा ईयर्स में लेना होता है, टाइम हमें हमेशा ईयर्स में लेना होता है। तो 1 ईयर 8 मंथ को ईयर में कैसे लिखेंगे? सॉरी पहले लक्ष्मी क्या बोला आपने, 1.8? नो, 1.6। हाउ इट कम्स? 5/3, Aram says 5/3, how it comes? 20/12, 20/12। Ashika says 2/3, 2/3। मानवी says 2/3। बेटा देखिए, कभी भी ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना है या मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है तो ये तो चीज आपको पता है कि 12 यूज करते हैं। करना क्या होगा, आपको पूरे को पहले मंथ में कन्वर्ट करो, पूरे को मंथ में कन्वर्ट करो। 1 ईयर का 12 मंथ प्लस 8 मंथ, टोटल 20 मंथ। पूरे टाइम को मंथ में कन्वर्ट कर दिया, अब इस पूरे टाइम को वापस ईयर में कन्वर्ट करो। 20 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 20/12, रोनित इज करेक्ट, इट इज 20/12। और 5/3, अरम इज ऑल्सो करेक्ट। एंड 1.6, 1.6 जिसने बोला वो भी सब करेक्ट है या नहीं? गलत, 1.6 नहीं होगा, 1.66667 होगा। तो वहां पॉइंट्स में मत जाना आप, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। आप इसे ऐसे ही लिखेंगे 5/3। तो टाइम हमारे पास अवेलेबल है, इज इट क्लियर? टाइम कन्वर्जन 1 ईयर 8 मंथ, 1 ईयर को पहले पहले पूरे टाइम को एक फॉर्मेट में ले आइए, किसी भी एक फॉर्मेट में। तो मैं पूरे टाइम को पहले मंथ के फॉर्मेट में ले आया, 1 ईयर 12 मंथ 8 मंथ प्लस टोटल हो गया 20 मंथ।
अब इस 20 मंथ के टाइम को हम वापस कन्वर्ट कर लेंगे, वी विल रीकन्वर्ट इट इन ईयर्स फॉर्म। तो 20 मंथ डिवाइडेड बाय 12 ईयर में कन्वर्ट हो गया 5/3 ईयर्स। फाइन। अभी P मालूम है, T मालूम है, A मालूम है। तो सबसे पहले हम चलेंगे A इज इक्वल टू P प्लस I, 50,000 is equal to 46875 plus I. So I is equal to 50,000 minus 46,875, 3125। इंटरेस्ट आ गया मेरा 3,125। अब इस इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लिया, इंटरेस्ट का फॉर्मूला लेते हैं, P इंटू I इंटू T। 3125 is equal to 46875. I is missing. Time period is 5/3. Here I is equal to solve it. वो बेटा बाद में कर लेंगे अपन। बिल्कुल आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखो इसको I/100 कर दिया मैंने, और I/100 किया तो ऊपर 100 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आप 100 से मल्टीप्लाई अभी ना भी करें तो आंसर डेसिमल में आएगा, बाद में कन्वर्ट कर देंगे। पर ठीक है, आप फॉर्मूले से चलिए, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 is the answer. समझ में आ रहा है ना सभी को? मतलब ऐसा नहीं लग रहा ना कि हम कोई मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, कोर मैथमेटिक्स, कॉम्प्लिकेटेड थिंग। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिकल एप्लीकेशन है। लिमिटेड फॉर्मूलाज, एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट। आप एप्लीकेशन पे फोकस करो, बहुत जल्दी रिजल्ट्स भी आएंगे। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, आप लोग आंसर करेंगे। व्हाट सम ऑफ मनी, ठीक है सही है, व्हाट सम ऑफ मनी will become, will produce, what sum of money will produce rupees 28,600 as interest in 3 years, 3 months at 2.5% per annum simple interest। क्वेश्चन आराम से समझिए। व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस 28,600 rupees as interest in 3 years, 3 months at the rate of 2.5% per annum simple interest? What we have to calculate? Correct. प्रिंसिपल अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल इज मिसिंग। अभी क्या क्या दिया हुआ है? I, T, and interest। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम कन्वर्ट करके बताइए। सॉरी,
13/4? Are you sure? 13/4. Everyone is sure? Correct. बिल्कुल सही. It is 39/12. That is 13/4. बिल्कुल सही. Give me the solution. क्या करेंगे अब? देखिए, जो भी लैंग्वेज क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया ट्रिक क्या होता है? आपके पास जो वैल्यू अवेलेबल है उस वैल्यू से रिलेटेड कोई फॉर्मूला ढूंढिए. हमारे पास वैल्यू है इंटरेस्ट का, तो मैं इंटरेस्ट रिलेटेड फॉर्मूला यानी इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं. P मल्टीप्लाई बाय I/100 मल्टीप्लाई बाय T. यहां से मुझे डायरेक्टली P मिल जाना चाहिए, तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया. लक्ष्मी ने आंसर दे दिया. रोनित ने आंसर दे दिया. हार्दिक ने भी दे दिया. वेरी गुड. जतिन ने भी दे दिया. अच्छा, सबने दे दिया क्या? ओ ओ, आई मिस्ड इट. 3,52,000 is the correct answer. तो गाइज ये है सिंपल इंटरेस्ट. ये है सिंपल इंटरेस्ट. मैंने यहां पे सिंपल इंटरेस्ट के सारे वेरिएंट पिक कर लिए. डायरेक्ट कैलकुलेशन वेयर वी हैव प्रिंसिपल, इंटरेस्ट रेट, टाइम. तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन, एनुअल या एक्यूमुलेटेड अमाउंट और मेच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेशन. प्रिंसिपल मिसिंग है, हाउ वी विल कैलकुलेट. आई मिसिंग है, हाउ वी विल कैलकुलेट. टी मिसिंग है, हाउ वी विल कैलकुलेट. हमने सारे वेरिएंट ऑलमोस्ट पिक कर लिए. अभी मुझे आप लोगों से जानना है कि इस चैप्टर को अभी तक देख के कैसा लगा. लगा तो अच्छा ही होगा. कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो बताएं मुझे. अभी आप लोगों के पास किसके पास बुक्स हैं?